दर्द, इतना गहरा दर्द कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लू आनरान के होंठों से खून टपक रहा था। उसकी सफेद शादी की पोशाक अब खून और आंसुओं से भीग चुकी थी, एक फटी हुई याद बनकर। उसकी आंखों में गुस्सा था, उन दो लोगों के लिए। एक उसका पति, जिसने आज ही भगवान के सामने उससे वादे किए थे, और दूसरी उसकी बचपन की सबसे करीबी दोस्त। कुछ ही समय पहले उसे लगा था कि वह दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था, वह सबसे बड़ी मूर्ख थी। चू याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी जुबान मैंने नहीं, तुम्हारे प्यारे हाओशिंग गेगे ने काटी है। उसके शब्दों में मासूमियत थी, लेकिन हर हरकत में क्रूरता। लू आनरान के हाथ पर जोर से दबाव पड़ा, दर्द उसकी हड्डियों तक उतर गया। उसके आंसू खून के साथ मिलकर बहने लगे। लेकिन उसी दर्द ने उसे एक सच्चाई दिखा दी। वह अब जाग चुकी थी। उसे हमेशा लगा था कि वह भाग्यशाली है। पिता गायब हो गए, माँ की मौत हो गई, लेकिन उसके पास चू याओ थी, उसका चाचा था, और लिन हाओशिंग था, जो उससे प्यार करता था। लेकिन आज सब झूठ साबित हुआ। उसकी माँ की मौत एक हादसा नहीं थी। स्कूल की लड़ाई एक साजिश थी। उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला भी वही लोग थे जिन पर उसने भरोसा किया। उसकी पूरी जिंदगी किसी और के हाथों में थी, और वह बस एक मोहरा थी। लिन हाओशिंग ने ठंडे स्वर में कहा, जल्दी खत्म करो इसे। उसके लिए लू आनरान अब एक इंसान नहीं, बस एक गंदगी थी जिसे साफ करना था। लू आनरान ने उसकी आंखों में देखा, वही इंसान जो कभी मुस्कुराकर उससे बात करता था। आज उसकी नजरों में केवल नफरत और घृणा थी। अब उसे समझ आ गया था, यह सब पहले से तय था। उसका अपहरण, उसका कमजोर होना, सब कुछ एक योजना का हिस्सा था। जो याओ हंसते हुए बोली, अब पूरा लू कॉर्पोरेशन हमारा है, और मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। उसकी आवाज में जीत की खुशी थी, और विश्वासघात का जहर। लू आनरान की आंखों में आखिरी बार आंसू आए, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। उसने सब समझ लिया था। लू आनरान की आंखें सदमे से फैल गईं। लिन हाउशिंग उसका सौतेला भाई था, और उसके दादाजी का सबसे भरोसेमंद आदमी ही इस साजिश का मास्टरमाइंड था। यह सब उसकी कल्पना से भी परे था। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, एक साधारण सचिव इतने बड़े खेल की योजना कैसे बना सकता था? कौन था असली दुश्मन? जू याओ ने मासूमियत से कहा, हमसे नफरत मत करो, हम तो बस आदेश मान रहे थे। तुम्हारे परिवार ने गलत इंसान को नाराज कर दिया था। लेकिन वह कौन था? दर्द से जूझती लू आनरान अब सोच भी नहीं पा रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। जू याओ ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी और माँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके शब्द जहर जैसे थे। फिर उसने सच बताया, मैं ही तुम्हारे दादाजी को धीरे धीरे जहर दे रही थी, तुम्हारे नाम से। यह सुनकर लू आनरान का दिल टूट गया। दादाजी, वही जिन्होंने उसे संभाला था, वही उसकी दुनिया थे, और उनकी मौत का कारण वह खुद बन गई थी। गहरा पछतावा, दर्द और गुस्सा उसके भीतर उमड़ने लगा। उसने आखिरी बार उन दोनों को घूरा। अब उसकी आंखों में केवल नफरत थी। कमरे में आग फैलने लगी। चुयाओ बोली, यहाँ बहुत गर्म हो रहा है, चलो चलते हैं। और दोनों उसे मरने के लिए छोड़कर चले गए। लपटें उसके कपड़ों से होते हुए उसकी त्वचा तक पहुंचने लगी, लेकिन उसके भीतर की नफरत उससे भी ज्यादा तेज जल रही थी। अगर मैं मरूंगी, तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। यही एक विचार अब उसे जिंदा रखे हुए था। अपनी आखिरी ताकत से उसने बिस्तर के नीचे छिपा एक डिब्बा निकाला। उसमें एक खतरनाक रासायनिक पदार्थ था। यही वो चीज थी जिसके बारे में चूयाओं ने कभी मजाक में कहा था, थोड़ी सी मात्रा भी बहुत बड़ा विस्फोट कर सकती है। आज वही उपहार उनके अंत का कारण बनने वाला था। उसने पूरी ताकत से वह शीशी आग की ओर फेंक दी, और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटों ने पूरे घर को निगल लिया, और उन दोनों को भी, जो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए थे। आसमान में गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी, और फिर तेज बारिश शुरू हो गई, मानो प्रकृति खुद इस कहानी को धोकर मिटा देना चाहती हो।